मेरे दोस्तों, अजीजों, जीसस लिंक के सुनने वालों, अल्फ्रेड गेल आदमी न्यूयॉर्क से आज की सच्ची और अच्छी बातों के साथ आपके सामने हाजिर है और सलाम अर्ज करता है। आज का शो मेरा है 966। आज का शो मेरा है 966 और शो का टॉपिक है आज की सच्ची और अच्छी बातें। शो का टॉपिक है आज की सच्ची और अच्छी बातें। और वैसे भी शो का तो अनवान ही जब से मैंने ये मैसेज शुरू किए, इसका जो नाम ही जीसस लिंक टीवी पर सच्ची और अच्छी बातों से मैं शो करता हूँ। और कभी कभी पूरा टॉपिक ही आज की सच्ची और अच्छी बातों से, क्योंकि सारे प्रोग्राम में जितनी भी पोस्टें पढ़ता हूँ, कलाम पाक से तो बड़ी सच्ची और अच्छी बात है ही को नहीं, क्योंकि वो खुदा का कलाम है। उसके बेटे की सच्ची और अच्छी बातें, सच्ची और अच्छी तमसीलें, खुदा के काम की बातें। तो इस हवाले से कभी कभी सच्ची और अच्छी बातों का भी टॉपिक रखता हूँ। तो आज का जो कलाम पाक से हवाला है, मुकद्दस पौलुस रसूल का खत पहला करंथियो, उसका 4 बाब और उसकी 11 से 13 आयत तक पढ़ूंगा। और यूं लिखा है, हम उस वक्त तक भूखे प्यासे नंगे हैं। हम उस वक्त तक भूखे प्यासे नंगे हैं और मुक्के खाते और आवारा फिरते हैं। मुक्के खाते और आवारा फिरते हैं और अपने हाथों से काम करके मुशक्कत उठाते हैं। और अपने हाथों से काम करके मुशक्कत उठाते हैं। लोग बुरा कहते हैं, लोग बुरा कहते हैं, हम दुआएं देते हैं। वो सताते हैं, हम सहते हैं। लोग वो बदनाम करते हैं, हम मिन्नत समाजत करते हैं। हम आज तक दुनिया के कूड़े और सब चीज़ों के झड़न हैं। झड़न जो झाड़ दी जाती, जैसे मट्टी कपड़ों से झाड़ दी जाती है और कई चीज़ों से झड़न, उसी का मतलब है कि वो बदनाम करते हैं, हम मिन्नत समाजत करते हैं। आज तक हम दुनिया के कूड़े और सब चीज़ों की झड़न की मानद है। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद अपनी बड़ी बरकत बख्शे। आमीन। तो कूड़े से मुझे एक वाक़या याद आए। कूड़ा तो हम हैं। कूड़े से मुराद है कि हमने जब इस दुनिया से जाना है, कूड़ा हो जाना है, जो ट्रैश हो जाना है। और ट्रैश ज़मीन के नीचे चला जाता है। जो घरों से ट्रैश हटाते हैं वो भी किसी जगह पे फेंक देते हैं, उसको जला देते हैं, वो खाक बन जाता है। उसको फिर दोबारा वो किसी ना किसी इस्तेमाल में लाते हैं। मुझे एक वाक़या याद है कि यहाँ सेंट पीटर हॉस्पिटल है, रोमन कैथलिक हॉस्पिटल है, बहुत खूबसूरत हॉस्पिटल है। और जो भी आता है वो कोशिश करता है कि मुझे सेंट पीटर हॉस्पिटल में काम करने की करने का मौका मिल जाए। काफ़ी लोग कामयाब भी हो जाते हैं। मैंने भी काम शुरू किया एज ए सिक्योरिटी ऑफिसर। और जब मुझे ट्रेनिंग दी जा रही थी तो मेरे साथ जो गार्ड था, सिक्योरिटी गार्ड था, वो पूरी ट्रेनिंग 2-3 दिन की ट्रेनिंग होती है और मुझे वो ले गया कि आओ चले एक और जगह आपको दिखाता हूँ। और कॉल आई कि किसी की बॉडी नीचे लानी है। और जब हम ऊपर गए और वो बॉडी को नीचे लेके आए और मैंने उससे पूछा, भाई ये ये हमारा काम है। वो कहने लगा कि ये ट्रैश, उसने ये लफ्ज़, और मैंने बड़ा इस चीज़ पे सोचा और कई बार सोचता हूँ इस बात पर
वो कहने लगा कि ये ट्रैश भी हमारी जिम्मेदारी है, ट्रैश को उठाना। और जिस वजह से जब ये मैंने अभी ये लफ्ज़ पढ़ा कि हम कूड़े हैं, कूड़े से मराद ट्रैश, जो कूड़ा हम सफाई करके बाहर फेंक देते हैं घरों से, और कई किस्म का कूड़ा, तो हम वाकई कूड़े हैं। और वो जो लफ्ज़ उस गार्ड ने इस्तेमाल किया था ट्रैश का, वो एक जगह आती है पाकिस्तान में तो मुर्दा खाना कहते हैं, यहाँ मार कहते हैं, जहाँ पर बहुत बड़ा कमरा होता है जिसमें बहुत बहुत ठंडक होती है, कि वहाँ पर वो जो डेड बॉडी है वहाँ पर रखे जाते हैं, और वो सिक्योरिटी के ज़िम्मे में होता है। कोई भी उस दरवाजे को नहीं खोल सकता जब तक कि सुपरवाइज़र कॉल ना करे, पूरा सामान तैयार ना हो जाए। फिर जो ट्रैश लेने आते हैं, बॉडी लेने आते हैं फ्यूनरल होम वाले, फिर वो पेपर दिखाते हैं सब कुछ, फिर हमें इजाज़त होती कि अब ये फलाना, फिर नंबर होता है उस पर, उस ट्रैश को उठाने के लिए, फिर हम उसको इजाज़त दे के उसकी हेल्प करके वो ट्रैश हम उठाकर उसके साथ। तो ट्रैश से मुराद, कूड़े से मुराद कि हम भी कूड़े ही हैं इस दुनिया के। और जब हमने खाक में चले जाना है, तो खाक क्या है? कूड़ा है। तो कूड़े ही होकर हम खाक के नीचे चले जाएंगे, और इस बात पे हमें नहीं, बाकी मेहनत मशक्क़त तो हमें करनी है, क्योंकि ये खुदा ने हमें सज़ा दी है। जो लोग हैं वो तो मजाक भी डालते हैं, हम हमारी कौम का ख़ास तौर पर, चूँकि कुछ हमारे जाब भी ऐसे हैं, खिदमत के जाब हैं, सफाई के जाब हैं, हॉस्पिटलों में नर्सिंग के जाब हैं, और बहुत सारे जाब हैं जो हमारी कौम के खिदमत के, और इन हवालों से जैसे स्कूलों में जाब हैं, टीचर के जाब हैं, और हम ये खिदमत के जाम सब सर अंजाम देते हैं इस कौम के लिए, लेकिन ये कौम हमें मजाक करती है। आज कितनी दुनिया है, लासार स्कूल के जो बड़े लोग थे, जैसे गवर्नर खर था मुस्तफ़ा खर, वो लासाल का पढ़ा हुआ था। जो गलानी है यूसुफ रजा गलानी, वो लासाल का पढ़ा हुआ है। शाह महमूद, उसके बहुत सारे लोग, जब मैंने 8-9 साल काम किया, बहुत बड़े बड़े लोग आज वो MNA MTA बन गए हैं। और भी जैसे वहाँ पर लड़कियों का स्कूल है, वहाँ से बड़ी बड़े ख़ानदानों की बड़ी लड़कियाँ, पढ़ी लिखी लड़कियाँ भी, वो जो तालीम हासिल, बज़ाते खुद भी इमरान खान का टीचर था, वो चंद साल हुए मर गया, और उसने उस पर अफसोस भी किया था, पता नहीं एटिसन का था, कहाँ का था, पर वो भी क्रिश्चियन था। बहुत सारे जैसे इंडिया से मेरे ख्याल ज़ियाउल हक, ये मुशर्रफ, सारे मिशनरी स्कूलों के पढ़े हुए, और खिदमत के पेशे जो हैं हम लोगों के ज़ुम्मे हैं, लेकिन हमें मजाक भी उठाया जाता है, और हमें बहुत सारी चीज़ों से हमें बुरा भी कहा जाता है। आज की एक पोस्ट पढ़ूंगा, बहुत खूबसूरत, सच्ची और अच्छी पोस्ट है। मलक जहाज ताहिर, USA से। शरीफ वो है जिसे रब की अतायत का शरफ हासिल है। शरीफ वो है जो जिसे रब की अतायत का शरफ हासिल है, और इज्जतदार वो है जिसे रब की इबादत की तौफीक हासिल है। और ये पोस्ट है अलामा जावेद आबदी, इंडिया से। बिल्कुल, कौन इज्जतदार है? शरीफ वो जिसे रब की अतायत हासिल है, जिसको रब इज्जत देता है। जब रब इज्जत देता है, दुनिया भले मजाक करे, जो मर्जी करे, उसकी इज्जत में फ़र्क नहीं आ सकता। और इज्जतदार वो है जिसे रब की तो इबादत की तौफीक हासिल हो, और वो तौफीक अगर सच्चे और अच्छे दिल से, ईमान से, भरोसे से वो करे, तो फिर उसको खुदा इज्जत देता है, बहुत इज्जत देता है। लेकिन नाम के लिए या दिखावे के लिए हम अगर इबादत करते हैं, तो वो अतायत की बात नहीं, वो तो दिखावे की बात है लोगों के सामने, कि मैं नमाजी परहेजी हूँ, रोज़ेदार हूँ। वो इबादत, इज्जत, और आपको वो इज्जत नहीं मिल सकती,
क्योंकि जो इज़्ज़त खुदा की तरफ से मिलती है वो मुआशरे से भी वही इज़्ज़त मिलती है। आज की सच्ची एक पोस्ट है, जवेद हंस, इंसान रिश्ते बदलता है। बहुत खूबसूरत सच्ची और अच्छी पोस्ट है। इंसान रिश्ते बदलता है, दोस्त बदलता है, फिर भी वो परेशान क्यों रहता है? ये सवाल तो बहुत बड़ा है कि क्यों हम सब कुछ करते हैं लेकिन क्यों परेशान रहते हैं? फिर भी वो परेशान क्यों रहता है? क्योंकि खुद को नहीं बदलता। हम खुद को नहीं बदल चाहते। हम चाहते हैं कि मेरी वजह से दुनिया बदल जाए, मेरे रिश्तेदार बदल जाएं, मेरे दोस्त बदल जाएं, मैं अगर बुरा हूं तो लोग भी बुरे बन जाए। तो जब तक मैं नहीं बदलूंगा मैं दूसरों को कैसे बदलने की जो है वो कोई बात कह सकता हूँ? क्योंकि वो खुद को नहीं बदलता। इसीलिए तो मिर्ज़ा गालिब ने बहुत अच्छा शेर है। इसलिए तो मिर्ज़ा गालिब ने कहा था, उमर भर गालिब यही भूल करता रहा, उमर भर गालिब यही भूल करता रहा। धूल चेहरे पर थी, धूल मट्टी, धूल चेहरे पर थी, और न साफ आईना करता रहा। बिल्कुल, हम जब शीशे पे, आईने पे अपने आप को देखते हैं, शीशे को साफ करते हैं कि मेरा चेहरा अच्छा है कि नहीं, मेकअप ऊपर चिताएं चढ़ाकर, फिर भी हम जो वो कमी महसूस करते हैं, लेकिन इस कमी को महसूस नहीं करते कि जो आईना असली है, असली जो अंदर का आईना है, हम उसको नहीं बदलते, ना हम उसको देखते हैं और ना हम उसको बदलने की कोशिश करते हैं। और जब तक ये नहीं बदलेंगे लोग कैसे हमारी इज्जत करेंगे? लेकिन हम बुराई करना चाहते हैं, बुराई करते भी हैं और लोगों से इज्जत भी चाहते हैं, और ये कभी नहीं हो सकता जब तक हम खुदा के साथ पूरी अतायत, पूरी जो बंदगी के साथ, गंदगी के साथ अपनी गंदगी को साफ नहीं करेंगे, गुनाहों की माफ़ी नहीं मांगेंगे, अपने आप को बदलेंगे नहीं, तो खुदा बरकत भी नहीं देगा। आज की सच्ची पोस्ट है, जन्नत में सिर्फ हम जाएंगे। बहुत अच्छी सच्ची पोस्ट है। बिल्कुल, ये लोग जन्नत में जाने के काबिल है। हम तो ऐसे ही अपने आप को जन्नती कहते रहते हैं, हमारा हक है जन्नत का। जी, हम नहीं अव्वल कौम है, दुनिया की नंबर 1 कौम है। जन्नत में हम जाएंगे, खुदा ने हमें जन्नत का वारिस बनाया। बिल्कुल झूठ की बात है, जबकि हमारे किरदार ही जन्नतियों वाले नहीं है। और आपके सामने है, इम्पोर्टेड हुकूमत भी इतने कारनामे करके वो भी अपने आप को जन्नत के लिए जो तैयार कर रहे हैं। आज की सच्ची पोस्ट है, जन्नत में सिर्फ हम जाएंगे। टोक्यो ओलंपिक में सिल्वर मेडल लेने वाली पोलैंड की एक अजीम औरत ने एक बच्चे के दिल के ऑपरेशन के लिए अपने मेडल की नीलामी का ऐलान कर दिया। किसी गरीब बच्चे का दिल का ऑपरेशन था, सर्जरी थी, जाहिर है को गरीब बच्चा है, और उसने जब मेडल हासिल किया तो उसने उसको नीलामी का ऐलान कर दिया कि जो भी इससे पैसे मिलेंगे उस बच्चे को दिए जाएंगे। तो अपने मेडल की नीलामी का ऐलान कर दिया। पोलैंड की एक कंपनी ने उसे 3 करोड़ में खरीदा। पता नहीं वो पोलैंड की करेंसी थी या डॉलर थी, यह नहीं लिखा, बहरहाल जो भी करेंसी थी उसको 3 करोड़ में खरीदा, और फिर वो मेडल उसे वापस कर दिया। ये है जन्नत के काबिल लोग। क्या ये लोग, क्या क्या ये लोग हैं? क्या ये मुआशरा है? बिल्कुल, क्या खूबसूरत लोग हैं, क्या खूबसूरत मुआशरा है। और भी एक दिन एक मैंने पोस्ट पढ़ी थी कि पोप, अभी जो पोप हैं हमारे, तो उनकी उनकी सालगिरह पर किस इटालियन लोगों ने, इटली में हैं वो, रोम में, वेटिकन में, तो उनको बहुत ही नए मॉडल की जो जदीद किस्म की कार थी वो उसको तोहफे में दी, और पोप साहब ने वही कार का नीलामी कर दी, और वो बहुत सारे $1 मिलियन में जो वो नीलामी हुई,
اور وہ ساری رقم عراق میں اور ایک دو ملکوں میں پوپ صاحب نے وہ وہاں پر بھیج دی غریبوں کے لیے، جہاں پر ضرورت ہے، ضرورت مند بچوں کے لیے۔ یہ ہیں جنت کے لوگ، یہ جنتی لوگ ہیں، اور یہی پوسٹ کا جنت میں صرف ہم جائیں گے، ہم نہیں، وہ جو جنتی کام کرتے ہیں۔ بہت اچھی پوسٹ ہے۔ تو سیڈ اردو پوٹری کی ایک پوسٹ ہے، ہمیں دوسروں سے کیا تکلیف ہے، ہم تو دوسروں سے پریشان رہتے ہیں، انہی سے ہمیں تکلیف رہتی ہے، ہمیں دوسروں سے کیا تکلیف ہے، اور ہم جانتے ہیں، مگر یہ ماننا اکثر بھول جاتے کہ ہم سے دوسروں کو بھی کیا تکلیف ہے۔ اگر ہم دوسروں سے تکلیف میں، دوسروں سے پریشان ہیں، ہم جلسی ہیں، ان کو اچھا نہیں سمجھتے، لیکن اس بات کو بھی مانے کہ ہم سے بھی ہم کسی کو تکلیف ہوگی، کسی کو پریشانی ہوگی، ہم نے اس بات کو نہیں مانتے۔ ہم کہتے ہیں، میں کہتا ہوں یا ہم کہتے ہیں کہ میں سب سے اچھا آدمی ہوں، چند کپڑے اچھے پہن کے اچھا نہیں ہو سکتا، جب کہ دل کے حلیم اور دل کے فروتن نہ ہوں گے۔ ابھی جیسے میں نے یہ پوسٹ پڑھی کہ جنت میں ہم جائیں گے جو بڑے بڑے کام کرتے ہیں، جو دنیا جن کو مانتی ہے اور خدا بھی مانتا ہے کہ ان لوگوں نے کام کی ہے، اور یہ جنت کے وارث ہو گئے۔ ہم لوگوں کو تنگ کرے، بھوکے مارے، اور ہم کہیں ہم جنت کے وارث ہیں، حوریں بھی ملے گی، یہ ناممکن بات ہے۔ رابعہ ایوان کی ایک پوسٹ آلبنی سے، اس دنیا میں کاغذ کے نوٹ محنت کے بغیر نہیں ملتے۔ بالکل، یہ تو خدا نے جب باب آدم مائی ہوا نے اور شیطان نے سب کچھ کام کارنامہ کیا، تو پھر شیطان کو بھی، شام کو بھی سزا دی، انسان کو بھی محنت مشقت کی سزا دی، عورت کو بھی سزا دی کہ تو درد ذے سے ہی بچہ جنے گی۔ اور یہ محنت جو ہم کرتے ہیں، اور اکثر میں کہتا ہوں کہ لوگ سمجھتے ہیں پاکستان میں کہ جو امریکہ میں ایسے ہی ڈالر درختوں سے توڑے جاتے، بہت محنت کرنی پڑتی ہے۔ اگر ہم وہاں پر پاکستان میں 20 سال کام کرتے، تو یہاں ہم نے ان 20 سالوں کے برابر 5 سال میں اتنی محنت کرتے ہیں کہ وہ 20 سالوں کے برابر ہو جاتی ہے۔ اس لیے دن رات محنت کرنی پڑتی ہے، گھر کے کام کاج بھی اور بھی بہت سارے کام۔ تو اس لیے ڈالر درختوں سے نہیں ٹوٹتے، اس دنیا میں کاغذ کے نوٹ محنت کے بغیر نہیں ملتے۔ جنت کی نعمتیں بھی اتنی سستی نہیں ہیں۔ ہم جتنا سمجھتے ہیں کہ ہم یہ سارے کارنامے گناہ کر کے، بہت ساری غلط کاریاں کر کے ہمیں جنت مل جائے گی، اور یہ لکھا ہے کہ جنت کی نعمتیں بھی اتنی سستی نہیں، محنت کے بغیر جھولی میں ڈال دی جائے گی، کہ محنت کے بغیر جھولی میں ڈال دی جائے گی۔ یہ نہیں، محنت کیا ہے؟ خدا کی بندگی۔ خدا نے انسان کو کیوں پیدا کیا تھا، کیوں بنایا تھا، کیوں اپنا دم پھونکا تھا؟ کہ خدا کے ذہن میں تھا کہ انسان مجھے مانے گا، میری پرستش کرے گا، میرے سامنے جھکے گا۔ لیکن انسان تو اتنا بے وفا، پہلا حکم تو اس نے باغ عدن سے ہی توڑ دیا۔ پھر اس نے آج بھی انسان اپنی بلے بلے چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میری پوجا کرو، میری مانو، اور یہ دنیا کا دستور چلتا رہا ہے۔ تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم انسانیت کو سمجھے نہ، انسانوں کو تنگ کریں، بھوکا ماریں، لوگ سیلاب سے مر رہے ہیں اور ہم جنت کی سوچ رہے ہیں، پاکستان کو جنت بنانے کی سوچ رہے ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا، جھوٹ سے کام نہیں چل سکتا۔ کلام خدا ہے، تمہاری بد کرداری نے تمہارے خدا کے درمیان جدائی کر دی ہے، اور تمہارے گناہوں نے اسے تم سے روپوش کر دیا کہ ایسا کہ وہ نہیں سنتا۔ یہ یشعیاہ نبی کے صحیفے سے جو خدا کا کلام ہے،
क्यों खुदावन से क्यों दूर कर दिया? हमारी बदकरदारी ने, हमारी मुनाफकत ने, हमारे झूठ ने, हमारे गुनाहों से, क्योंकि खुदा के दरमियान, हमारे गुनाहों ने खुदा के दरमियान जुदाई डाल दी है। और तुम्हारे गुनाहों ने उसे तुमसे रूपोश कर दिया, रूपोश हो गया, हमसे पीछे हट गया है, हमसे दूर हो गया है। इसलिए ऐसा कि वो नहीं सुनता, वो सुनता है, वो जानता है, वो जागता है, दिन रात वो हमारी एक एक हरकत को जानता है, जो हमारी सांसों को जानता है, हमारे किरदार को, हमारी एक एक अदा को जानता है। खुदा के कलाम की बात है, सईद हमीद के दो शेर हैं, इज्जत नफ्स गुआ कर जो छपाऊं, जो छाओ मैसर है। और हम जो अपनी इज्जत नफ्स जो गवा कर ज़ाय करके दूसरों के चमचागिरी या दूसरों के बूट पॉलिश करके हम वो छाओ की तलाश करें, वो मैसर नहीं हो सकती। छाओ अच्छे कामों से, अगर छाओ खुदा की छाओ जो है, खुदा की बरकत है, खुदा का फजल, वो मिलेगा। इज्जत नफ्स गुआ कर, जो हमारी इज्जत है वो ज़ाया करके हमें छाँव मैसर है। इस मरहूमी के धूप की, इस मरहूमी के धूप से कहीं धूप कहीं बेहतर है, उस छाँव से, उससे धूप कहीं बेहतर है कि जहाँ पर आपकी इज्जत है, इज्जत नफ्स है। खुदा आपको जानता है कि आप कहाँ पर क्या कर रहे हैं, लेकिन हम काम तो अच्छे ना करें और हम कहेंगे जी हम बहुत अच्छे हैं। जो झुक जाएं हर दलीस पर ज़रूरत के लिए। हमारे वज़ीर आज़म फिर गए हैं पैसे मांगने के लिए, और मुल्क को आज भी वो तकरीर में कि हम मुल्क को आगे लेके जाएं, तो क्या खैरात मांग कर भी कभी मुल्क आगे गया है? या मैं लोगों से पैसे मांगू और अपना घर बनाऊं? ये कभी नहीं हो सकता। जब तक मैं मेहनत नहीं करूंगा ईमानदारी से, कोई घर हो, मुल्क हो, कोई भी चीज़ हो, जब तक ईमानदारी से, खलूस से, दिल से नहीं, वो काम नहीं हो सकता। जो झुक जाए इज्जत के लिए, पैसे के लिए, हर दलीस पर, जो झुक जाए हर दलीस पर ज़रूरत के लिए, ऐसी ऐसी कम ज़रफ ज़िंदगी से मौत बेहतर है। बिल्कुल ऐसा जलील होने से, कम ज़रफ ज़िंदगी से मौत बेहतर है। जो हमारी इम्पोर्टेड हुकूमत जलील व ख़ार होगी, लोगों ने हर तरह से, दूसरे मुल्कों ने भी हर तरह से जोर लगा रहे हैं, लेकिन जिस तरफ अवाम हो जाए वो कभी नहीं, वो हुकूमत नहीं कर सकती। लेकिन ये केस पे केस, तो फिर इसका क्या मतलब है? ऐसी कम ज़रफ़ ज़िंदगी से मौत बेहतर है, बिल्कुल ऐसी कम ज़रफ़ ज़िंदगी से। और फिर भी हम अपने आप को, हमें क्यों ख़तरे हैं? क्योंकि हम गुनाहगार हैं, गुनाह करते हैं। हम जानते हुए भी मैं गुनाहगार हूँ, लेकिन हम अपनी हरकतों से बाज नहीं आ सकते। तो खुदा हमें कैसे माफ़ करेगा? ना खुदा माफ़ करेगा, ना दुनिया माफ़ करेगी। अनवर मकसूद को कौन नहीं जानता? कराची से, क्या बात है, बहुत बड़ा लिखारी, बहुत मुबसर, बहुत सारी चीज़ें जो हैं, इज्जत सारी। इमरान खान को गिला करे तो किससे करे? जो इमरान खान के हवाले से लिखी गई पोस्ट है कि गिला किससे करे? अवाम तो उसके साथ ज़रूर है, लेकिन सारी मशीनरी, सारी अदारे, हुकूमत तक उसको गिराने की कोशिश कर रहे हैं। और यही ये पोस्ट लिखी है अनवर मकसूद ने, इमरान खान का गिला, इमरान खान गिला करे तो किससे करे? अपनी दरख्वास्त लेकर जाए तो कहाँ जाए? अपना मुकदमा लड़े तो कौन सी अदालत में लड़े? सब ही तो मिले हुए हैं, बिल्कुल। और इन लोगों ने इतना प्रेशर डाला हुआ है अदालतों पर भी, बाहर से बैठे भी जो लोग हैं अदालतों से पैसा भी दे रहे हैं और उनको डरा भी रहे हैं, जो जैसे ये वाक़या उन्होंने किया शहबाज गिल के साथ। और ये किरदार करके वो
जैसे दूसरों को डरा रहे हैं, अदालतों को, अदारों को, कि अगर आपने हमारी बात ना मानी तो ऐसे शाबाश गिल जैसा आपका हाल होगा। इसलिए अदारे डरे हुए हैं और इस बात से भी डरे हुए हैं कि अगर इमरान खान आ गया तो हमारी जो अगली पिछली एक एक जो गलतियां हैं उनको माफ़ नहीं करेगा, क्योंकि वो सच्चा आदमी और सच्चाई की खातिर ही लड़ रहा है, अपने मुल्क और वाम की खातिर लड़ रहा है। तो कौन सी अदालत में लड़े शब्द ही तो मिले हुए हैं। ऐसे शख्स के पास एक ही ऑप्शन है, ऐसे शख्स के पास एक ही ऑप्शन बचता है और वो उसकी कौम है, बिल्कुल उसकी कौम है, और उसकी कौम उसके चागिर्द है। पुलिस अरेस्ट करने के लिए गई लेकिन कौम उसके सारे घर के चागिर्द मौजूद थी। एक ऐलान कर दे तो कौम एकदम बाहर निकल आती है। उस कौम के जिनके लिए वो पूरे निज़ाम से लड़ बैठा है। पाकिस्तानियों, सबसे खूबसूरत जो आखिर में बात लिखी अनवर मकसूद ने, पाकिस्तानियों याद रखो, उमरान खान दोबारा पैदा नहीं होगा, भुट्टो दोबारा पैदा नहीं होगा, कायदे आज़म दोबारा पैदा नहीं होगा, क्योंकि कायदे आज़म को भी इन्होंने नहीं बख्शा, उसकी बहन को फातिमा जिन्ना को भी इन्होंने नहीं बख्शा, लियाकत अली खां को भी इन्होंने नहीं बख्शा, जुल्फकार अली भुट्टो को इन्होंने नहीं बख्शा, बेनज़ीर भुट्टो को नहीं बख्शा। तो अब इमरान को भी उसी तरह ये ख़त्म करना चाहते हैं, ताकि हमारा जो हम लूट सूट कर रहे हैं, हम इस मुल्क के बादशाह बन जाए। सिंध में जरदारी और यहाँ पर जो है पंजाब ने शरीफ फैमिली जो हुकूमत करना चाहती है, लेकिन सबसे बड़ी ताकत जो इस वक्त अवाम है और अवाम ही इस हुकूमत का खात्मा करेगी। ठीक है, बड़े बड़े अदारे जैसे इलेक्शन कमीशन है, लेकिन कोई उससे बड़ा अदारा है जो उसको हुक्म दे रहा है, जो ये सारे काम करवा रहा है इस हुकूमत से, अदारों से। उस अदारे को जब तक वो अदारा नहीं सीधा होगा, हुकूमत और अदालतें भी कभी सीधे नहीं होगी। और इस अदारे का निशानदही करना जो खबरों में और बहुत सारे तबसरों में लोगों ने शुरू कर दिया है। फवाद चौधरी की पोस्ट है जो खबरों में हम सुनते भी हैं। आज पार्टी ने शहबाज गिल के साथ जो यकजहती दिखाई, इससे उनको घबराहट हो गई है, इम्पोर्टेड हुकूमत को घबराहट हो गई है। आज उन्होंने इमरान खान को शहबाज गिल से मिलने ना दिया। बिल्कुल वो कितनी अजीब बात है कि उसका पार्टी का लीडर जो वो उसको मिलने गया, नहीं मिलने दिया, माँ को हॉस्पिटल में नहीं मिलने दिया गया, खाना तक उसको नहीं देना दिया जाता था। कल जब वो अदालत में पेश थे उसने बोला मुझे तो कपड़े नहीं बदलने दिए। और अजीब बात है कि दाढ़ी भी उसकी शेव भी इन्होंने ज़बरदस्ती की, क्योंकि वो तो क्लीन शेव था और मूछें आप देख रहे हो उसके चेहरे पर है इतनी। कल उसके जो कमरा था उसमें गए, कितना कुछ कर रहे हैं, सिर्फ उसको झूठा साबित, लेकिन उसने बहुत सारी खोल के बातें कह दी हैं। शहबाज गिल से मिलने से रोका, इससे सियासी तकसीम ने बहुत बहुत इजाफा हुआ। बिल्कुल सही बात है, ये पाकिस्तान की सियासी तारीख में एक बहुत तारीख बाब का इजाफा हुआ। बिल्कुल कि किसी बंदे को, उसके बच्चों को, उसकी बीवी को या उसके माँ को भी ना मिलने दिया जाए, उसके लीडर को ना मिलना जाए, किसी को उस कमरे में जाने की इजाज़त ना हो, उसकी तमाददारी करने। तो फिर ये वाकई ऐसे वाक़या पहले तो नहीं, किसी भी दुनिया के मुल्क में ऐसा जुर्म, जुल्म और जबर नहीं होता देखा। यहाँ भी मुजरमों को पकड़ा जाता है, जेलें भरी, लेकिन ऐसा जुल्म किसी के साथ नहीं। बल्कि ये जो दहशत गर्द भी पकड़ते हैं वो भी उसी तरीके से अच्छा खाते पीते हैं, उनको अच्छी रहायशें जेल में भी मिलती, चाहे वो मुसलमान है, किसी भी कौम से ताल्लुक़ रखें, लेकिन ऐसा जुल्म और जबर किसी जगह पे नहीं होता।
ताबश सलमान की एक पोस्ट है, 2 शेर हैं। इस तरह फिर की बातें ना कीजिए, इस तरह फिर की बातें ना कीजिए, लहजे का रुख समझता हूँ, पुख्त बच्चा नहीं हूँ मैं। कि ऐसे जो आप बेकार की बातें करते हैं, ऐसे बातें ना करें। मैं एक एक बात को समझता हूँ, मैं बच्चा नहीं। मुमकिन नहीं मुझसे तर्ज मुनाफ़क़त के, ये जो आपका तर्ज मुनाफ़क़त है, ये झूठ की बातें हैं, जो इधर उधर की बातें हैं, मैं उनसे वाकिफ़ हूँ, मैं जानता हूँ। मुमकिन नहीं है मुझसे तर्ज मुनाफ़क़त, दुनिया तेरे मिजाज का बंदा नहीं हूँ मैं। और वाकई दुनिया से बहुत सारे बंदे हैं जो दुनिया के मिजाज के बंदे, और उन्हीं को मजाक उन्हीं लोगों का मजाक उड़ाया जाता है, उन्हीं लोगों को बुरा भला कहा जाता है, क्योंकि वो दुनिया के मिजाज के नहीं, वो झूठ की पाबंद नहीं, वो सच्चाई के लोग होते हैं, इसलिए उनको बुरा भला कहा जाता है। आज की सच्ची बात है अनिल शाहिद भट्टी की, और सच्ची और अच्छी बातों का शो तो खूबसूरत सच्ची और अच्छी बातों में ही है, और यही मेरा प्रोग्राम चलता है। आला ज़र्फ लोग ही अपने खैर खाओं की कदर करते हैं, जो आपके साथ भलाई करते हैं, खैर खाई करते हैं, नेकी करते हैं, आपकी मदद करते हैं। हम सारे लोग नहीं, कुछ लोग ही होते हैं आला ज़र्फ के लोग ही अपने खैर खा की आला ज़र्फ बहुत अच्छे लोग जो हैं, अगर कोई मसरूफियत में आपके हाल हवाल के लिए वक्त निकाले तो इसके वक्त को फजूल ना जाने। बिल्कुल, एक तो वैसे ही ऐसा माहौल आ चुका कि अब कोई वक्त निकालता ही नहीं। हमारे लोगों के पास वक्त ही तो वक्त है, लेकिन हम अगर कोई मसरूफ है फिर तो मानने वाली बात, लेकिन हम घर बैठे ही कहते हैं यार टाइम ही नहीं मिलता, मसरूफ ही बड़ा हूँ, जिंदगी बड़ी मसरूफ है। लेकिन अगर किसी के लिए वक्त निकाल लिया जाए तो कोई बुरी बात भी नहीं। किसी का हाल, किसी से 2 लफ्ज अच्छे बोल देना, उसके लिए बहुत बड़ा दिल बढ़ जाता है, उसकी बहुत जो किस्म का उसका जो खुशी बढ़ जाती है, बहुत खुश हो जाता है। और अक्सर होता है यार फलाना बंदा मेरी जो तमारदारी करने या मेरा हाल पूछने आया था, तो ये बड़ी खुशी की बात होती है। लेकिन चंद खैर खा लोग, लेकिन अपना वो भी आटे में नमक के बराबर ही रह गए। जॉर्ज वाल्टर साहब की पोस्ट है, उन्होंने लिखा इमरान खान का जलसा बड़े से बड़ा होता जा रहा है, और मैं इस पर यही कहूँगा कि वही होता है जो दिलों पर राज करता है, वही होता है जो दिलों पर राज किया जाए, वरना तख्त पर तो यजीद भी बैठा था। और ये पोस्ट है एतजाज हसन की, बहुत बड़ा जो ब्रिस्टर है, उसकी ये पोस्ट है कि इमरान खान का जलसा बड़े से बड़ा होता जा रहा है, और मैं इस पर यही कहूँगा राज वही होता है जो दिलों पर किया जाए। और इमरान का लोगों के दिलों पर 90% लोगों के दिलों पर राज कर रहा है, लोग उससे प्यार कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि बूढ़े से बूढ़ा ऐसे कमेंट्स दे रहे हैं, बच्चे छोटे छोटे बच्चे ऐसे कमेंट्स दे रहे हैं कि कभी सोच भी नहीं सकता। बड़ी बड़ी जो बुजुर्गाएं हैं, बड़ी एज की औरतें भी जलसों में जाती हैं। कितने घंटों बैठे रहते हैं लोग, गर्मी में, भूख में, प्यास में, जब तक जलसा खत्म नहीं होता। अभी जैसे भनीगाला में पुलिस ने अभी जो किया वारदात, लोग सारी शहरों से, जिस लीडर ने कहा समुद्री से लोग निकल आओ, फैसलाबाद से निकल आओ, लोग एकदम रात के वक्त भी निकल आते हैं। ये दिलों पर राज करता है। बहुत अच्छी है एतजाज हसन, तो बहुत खूबसूरत बोलता है, उसके हवाले से बहुत बड़ा कानून दान है, कड़वा सच है। रहमत रजाक साहब और बहुत वाकई सच्ची टेक्सास जो है डैलस से सियासतदानों ने मुल्क को तबाह कर दिया है,
महंगाई ने गरीबों को तबाह कर दिया है, जो बच गया था सलाबों ने तबाह कर दिया। 100% ये बहुत सच्ची और अच्छी पोस्ट है रजा साहब आपकी। रात को मैं तबसरा सुन रहा था कि बलोचिस्तान 75% तबाह हो गया और 25% और हमारी इम्पोर्टेड हुकूमत अपने बचाने के चक्कर में सलाब से लोग मर रहे हैं और ये कर्जे लेते फिरते हैं। तो फिर कर्जों से मुल्क तो नहीं चलेगा। अगर आपके पास है वो दें, वो अपने खजानों में डालते जा रहे हैं और मुल्क से कर्जा लेने के लिए ये कह रहे हैं अक्सर वजीर हम कशकोल को तोड़ देंगे। कैसे तोड़ दोगे? जो सन 47 से लेकर 75 सालों में कशकोल नहीं टूटा, तो तुम इतनी जल्दी कैसे तोड़ दोगे? और दूसरों पर इल्ज़ाम देना। आज भी वो दोहा में कोई बोल रहे थे कि जी ये जो हुकूमत थी सिलेक्टेड हुकूमत इमरान खान की हुकूमत को, कि उनकी वजह से ये सारी महंगाई हो। तो ऐसे तो बात नहीं बन सकती जब तक कि आप खुद भी जो है वो कोई कारनामा दे। कर्ज से कर्ज तो कर्ज ही होता है। आप अगर 2 अरब का कर्ज लेते हैं तो आपको उससे 4 अरब वापस करने, और वो किस्तें तो पूरी नहीं हो रही और आप और कर्जे पे कर्ज लेते जा रहे हैं। यूनस फ्रांसिस साहिब यूके से बहुत अच्छे चांदे शायर हैं। आला जिन के ख्याल होते हैं, जो अच्छे करदार अच्छे ख्याल के मालिक होते हैं, उस हवाले से जो लिखा है आला जिन के ख्याल होते हैं, कब रुआबा जवाल, उन पर जवाल नहीं होता। कब रुआबा जवाल होते हैं, खेल किस्मत का कब है सारा ही। हम तो किस्मत का ही रोना रोते रहे, लेकिन सारे खेल किस्मत के नहीं होते। खेल किस्मत का कब है सारा ही, कुछ हमारे भी कमाल होते हैं और कमाल हमारे ही है। मुल्क का तबाही के दाने पर है, ये कमाल हमारे सियासतदानों का है। ये कमाल जो 30-35 सालों से इम्पोर्टेड हुकूमत कर रही थी, ये कमाल उन्हीं का है कि आज मुल्क जो है तबाही के दाने पर खड़ा हो गया। ग्रुप सलाबों ने तबाही कर दी, ये खजाना खाली कर रहे हैं। जो हुकूमत है दूसरों पर इल्ज़ाम देती और यही होता है। नवाज शरीफ आया तो उसने बेनज़ीर पर इल्ज़ाम लगा दिया, बेनज़ीर आई तो उसने नवाज शरीफ पर इल्ज़ाम लगा दिया, ज़िया आया तो उसने पुरानी हुकूमतों पर, मुशर्रफ है तो ये टोपी ड्रामा चलता ही जा रहा है। लेकिन ये खुदा की मेहरबानी के मुल्क चल रहा है। लेकिन अब अगर ये मुल्क को ना बचाया गया तो फिर बहुत बहुत जो आज जो अक़वाम आलम से भी जो ये वाक़यात हो रहे हैं, उनका भी खबरों में मैंने देखा कि वो भी परेशान है कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। आला जिनके ख्याल होते कब रुआबा जवाल होते हैं, खेल किस्मत का है सारा ही। कुछ हमारे कमाल होते हैं, बिल्कुल कुछ हमारे कमाल होते हैं, है जिन्हें फिक्र इस जहां की, जो इस जहान को अवलियत देते हैं कि इसी जहान में सब कुछ है, लूट लो पाकिस्तान को, लूट लो जितना भी लूट सकते हो, क्योंकि यही सब कुछ है, इसके अलावा नहीं। ये आखिरी शेर तो बहुत ही खूबसूरत है जिन्हें फिक्र इस जहान की, उन्हें जहान ने, उस जहां में जो ऊपर जहां है, खुदा की बादशाह है तो सारी दुनिया में खुदा की बादशाह, लेकिन उसका तख्तो ताज जो है वो आसमान पर है। और जिसके दाने हाथ हमारा खुदा यीशु मसीह, जिसके हम मानने वाले हैं, वो बैठा है। और जब उस जहां में हम जाएंगे तो उस जहां में बेहाल होते हैं और उनका बुरा हाल होगा। जो दोज़ख और जन्नत की बात करते हैं, जहन्नम की बात करते हैं, वो बुरा हाल उनका जो इस जहान की बातें करते हैं। शकील परवेज़ की एक पोस्ट है, ये पाकिस्तान के नाम से ये मैं पोस्ट करता हूँ कि ये सारी चीज़ें हमारे मुल्क पाकिस्तान में पाई जाती हैं। कहत सिर्फ खुराक का ही नहीं, खुराक तो चलो
इंसान को रोटी तो थोड़ी बहुत ही खानी ही है। कहत सिर्फ खुराक का ही नहीं बल्कि शऊर का भी है, इल्म का भी है, तरबियत का है, आगाही का भी है, होता है जहालत भी है। सब कुछ उस मुल्क में जो पाया जाता है अवाम ने, और यही वजह है कि अवाम ने ही इन इम्पोर्टेड हुकूमत को इतना सर पे चढ़ा लिया था कि अब इतना कुछ बिगड़ चुका है, इतने सर पर चढ़ चुके हैं कि अब सारी अवाम के लिए भी उनको सर से उतारना मुश्किल हो गया है। क्योंकि उस वक्त हमने सबको जानते बूझते हुए भी नवाज शरीफ के नारे वजन गए, वो हम नारे मारते रहे और हमने मुल्क को ना देखा, अपने अवाम को ना देखा, ख़ानदानों को ना देखा, जिसकी वजह से आज भूख और नंग शुरू हो गई है, तबाही सैलाब ने। और ये सैलाब और तबाही जहाँ खुदा नाराज़ होता है जिन कौमों से, उन पर तबाही के भी ये निशान होते हैं और खुदा नाराज़ है। क्योंकि हम जो खुदा ने हमें ये मुल्क दिया था, हमने उस मुल्क को कदर नहीं की और हमने चोरों डाकुओं के हवाले कर दिया और अब हम परेशान हैं। एक शेर है बहुत अच्छा, दाग दाग मत कर सब दागदार हैं। बिल्कुल, हम तो सब दागदार, हम तो सब गुनाहगार हैं। हम क्यों कहते हैं कि जी मैं दागदार नहीं हूँ, मैं साधक और अमीन हूँ, सब ही दागदार हैं, सब ही गुनाहगार हैं, लेकिन हम दूसरों को दागदार समझते हैं, हम दूसरों को गुनाहगार समझते हैं। बेदाग वही है, बेदाग वही है जो परवरदिगार है। बिल्कुल, वो परवरदिगार बेदाग है, उसका बेटा इस दुनिया में आया, बिल्कुल बेदाग रहा, बेदाग आया था, बेदाग ही वापस गया। बहुत उस पर दाग लाने की कोशिश की, बहुत साबित करने के लिए, लेकिन उस बेगुनाह को, बेदाग बंदे को सलीब पर चढ़ा दिया गया और वो बेदाग था। वो जैसा बेदाग आया वो बेदाग वापस चला गया, अपने बाप के दाने हाथ बैठा है। वो सिर्फ एक हस्ती थी, वो खुदा बाप, और वही बेदाग वही है जो परवरदिगार है, जो खालिक और मालिक है। आखिरी पोस्ट है कलाम खुदा, ना दुनिया से मोहब्बत रखो। और ये बहुत सारी, अभी जैसे ये शेर मैंने पढ़ा था यूनुस फ्रांसिस साहब का है, जिन्हें फिक्र है इस जहाँ की, उस जहाँ में बेहाल हो गए। हमें इस दुनिया की फिक्र कम करनी चाहिए, हमने अपने मुस्तकबिल की जो खुदा के सामने जाना है। ना दुनिया से मोहब्बत रखो, ना उन चीज़ों से जो दुनिया से मोहब्बत रखता है। वो लोग जैसे लोग पाकिस्तान के लीडर ने जुलूट, हम उनसे मोहब्बत रखते रखते बेड़ा घर कर बैठे अपना और इस मुल्क का, इसलिए कि हमने उनसे मोहब्बत रखी जो दुनिया से मोहब्बत रखते हैं, जो दौलत से मोहब्बत रखते हैं। ना दुनिया से मोहब्बत रखो, ना उन चीज़ों से जो दुनिया से मोहब्बत रखता है, उसमें बाप की मोहब्बत नहीं और इन लोगों में खुदा की मोहब्बत नहीं। ये मुकद्दस यूहन्ना क्या अंजील 15 बाप और उसकी 2 आयत है। और आज की सच्ची और अच्छी बातों का शो मेरा 966 ख़त्म हुआ। और खुदावंद आप सबको इसी तरह बिल्कुल सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। और आज का जो खूबसूरत जो हवाला मैंने पढ़ा था, पहला करंथियों, मुकद्दस पौलुस रसूल का खत पहला करंथियों, उसकी 12 से 13 तक पढ़ूंगा। इस वक्त तक भूखे प्यासे नंगे हैं, खुदा ने तो हमें अपना बदन और खून खाने को पीने, फिर भी हम पैसे नंगे इसलिए कि हम खुदा की बातों पर अमल नहीं करते। अगर हम हलाल की कमाई खा तो फिर प्यासे नंगे नहीं हो सकते। भूख तो एक वक्त की रोटी खा के भी पूरी हो सकती है। हम इस वक्त तक भूखे प्यासे नंगे हैं और मुक्के खाते और वारा फिरते हैं, क्योंकि हम खुदा से दूर हैं और अपने हाथों से काम करके मशक्क़त उठाते हैं। लोग बुरा कहते हैं इसलिए कि हम बुराई करते हैं, तो लोग बुरा कहते हैं, लोग बुरा कहते हैं
हम दुआ देते हैं, और खुदा तो कहता है कि अपने दुश्मनों के लिए भी दुआ करो, और हम दुआ देते हैं, और वो सताते हैं, हम सहते हैं, और हमारी कौम हर चीज़ बर्दाश्त करती है, मसीही कौम, मसीह को मानने वाले, और हम सहते हैं। वो बदनाम करते हैं, हम मिन्नत समाजत करते हैं, हम आज तक दुनिया के कूड़े और सब चीज़ों की जड़न की मानद है, जड़न जो झाड़ दी जाती है जिस्म से, इधर उधर की खाक की तरह, हम उसी तरह उस मुल्क की जड़न है, और हम उन लोगों के पीछे ही जाते हैं जो हमें झाड़ देते हैं, झिड़क देते हैं, कूड़ा करकट समझते हैं। खुदाम के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदाम ने अपनी बड़ी बरकत बख्शे। आमीन। तो आज का शो मेरा अख्ताम पजीर हुआ। खुदाम ने आप सबको बड़ी बरकत दे। और आज भी एक दो पोस्टें मैंने देखी जो मुल्क के हवाले से, मुल्क के लिए दुआ करें, अमन सलामती के लिए दुआ करें, हम सब भी मुल्क के लिए दुआ करें, अमन सलामती के लिए, आने वाले हालात के लिए, कि खुदा बाप जी इस मुल्क में अमन सलामती पैदा कर, अच्छे हुक्मरान ला, ताकि ये जो कौम भूखे मर रहे हैं या और महंगाई, और क्योंकि वो तो महंगाई की बात ही कर रहे हैं, और सब कुछ जो होने वाला है, खुदा बाप जी हमें इस भूख और नंग से बचा, और वो खुदा ज़रूर सुनेगा, और वो सुनता है, इसलिए क्योंकि वो कहता है मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाज़ा खटखटाओ तो वो खोला जाएगा, लेकिन ईमान, भरोसे और उम्मीद से। आमीन। गॉड ब्लेस पाकिस्तान, गॉड ब्लेस जीसस लिंक टीवी। आमीन।